नकली मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता। नमस्ते दोस्तों, आज हम नकली मसीहा के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और नकली मसीहा से सावधान रहे। जो लोग नकली मसीहा की बातों में आकर उन्हें असली समझने की भूल करते हैं, उनका हाल बहुत बुरा होता है। अगर उनको मानने वालों का हाल बुरा होता है, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते नकली मसीहा का कितना बुरा हाल होगा। मेरे इस वीडियो के माध्यम से सभी नकली मसीहा या नकली कल्कि बन बैठे हैं और स्वघोषित अवतार बने हैं। वो लोग जल्द से जल्द सच्चाई का मार्ग चुनकर उस ईश्वर की शरण में जाए। आप इसे उस परम पिता की चेतावनी समझे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे इस वीडियो को सारे नकली मसीहा और नकली अवतारों तक पहुंचाए ताकि वो भी सच्चाई की राह पर चले। शुरू करते हैं नकली मसीहा की पहचान से। पहले नकली मसीहा के बारे में बात करते हैं। नकली मसीहा हमेशा झूठे दावे करेगा। वो बताएगा कि वो एक दिव्य आत्मा है और उसे दिव्य शक्ति प्राप्त है। वो बताएगा कि उसे ईश्वर ने चुना है और वो बहुत खास है। बिना किसी संबंध के भी वो स्पिरिचुअलिटी से संबंध दिखाने की कोशिश करेगा। हालांकि खुद जीसस ने झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता आगे आने वाले हैं, इसकी पहले ही चेतावनी दी थी। जीसस ने कहा था कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले सभी लोग इन नकली मसीहा से सावधान रहे। ऊंचे पर्वत पर एक विशाल शिला पर बैठे जीसस ने अपने शिष्यों से कहा कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। क्या कांटों से अंगूर या अंजीर तोड़े जाते हैं? इसलिए हर अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, लेकिन बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है, न ही एक बुरा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता है, उसे काटकर आग में डाल दिया जाता है। इस प्रकार तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। नकली मसीहा का कर्म और उसके फल। फल का मतलब है झूठे मसीहा जब कोई कर्म करता है या किसी से कर्म करवाता है, तब उसका बुरा नतीजा निकलता है। शुरू में सब अच्छा प्रतीत होता है और कुछ समय होने के बाद अंततः बुरा नतीजा निकल ही आता है। शुरू में प्यार से बोलने वाला झूठा मसीहा अब आदेश छोड़ने लगता है। उसे खुद को ऊंचा दिखाना होता है। धीरे धीरे उसका क्रूर चेहरा सामने आने लगता है। वॉलीवेट पर्वत पर बैठे जीसस दूसरी बार चेतावनी देते हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा न ले। बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूं, और वे बहुतों को भरमाएंगे। और जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो, तो घबरा न जाना। इनका होना अवश्य है, परंतु अभी अंत नहीं हुआ है। और उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीहा यहाँ है, या देखो मसीहा वहाँ है, तो विश्वास न करना। झूठे मसीहा और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। परंतु सावधान रहो, मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही बता दी हैं। जीसस कहते हैं, तुम लड़ाई की बातें सुनकर कभी मत डरो। लोग दुनिया की अंत की भविष्यवाणी करेंगे, उस पर कभी यकीन मत करो। लड़ाई और खून खराबा तो होगा, लेकिन तुम घबराना नहीं। दो देशों में युद्ध होगा, लेकिन तुम परमपिता पर विश्वास बनाए रखना। जीसस ने कहा था कि नकली मसीहा चुने वालों को भी भ्रमित करेगा। जीसस खुद लोगों को चुनेंगे और जिन्हें जीसस ने चुना है, उन लोगों को भी झूठे मसीहा भ्रमित करेंगे। जीसस किन लोगों को चुनेंगे? जाहिर सी बात है, वो हमेशा उनके शिष्यों को ही चुनेंगे। जीसस के कुल 12 शिष्य थे और उन्हें जीसस चेतावनी दे रहे हैं कि तुमको भी भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। जीसस के वक्त ठीक ऐसा ही हुआ था। उनके कुछ शिष्यों को पैसे का लोभ देकर जीसस के साथ गद्दारी करने की पेशकश की थी। ये बात जीसस के पुनरागमन पर भी होगी। जिस तरह झूठे मसीहा और भविष्यवक्ता आने लगेंगे, उसी तरह भ्रमित ज्ञान का प्रचार जोर शोर से होगा। जब जीसस दोबारा आएंगे तब उनके शिष्यों का क्या होगा? ये तो सीधी बात है। उन सभी 12 शिष्यों का दोबारा जन्म होगा और वो जीसस के साथ खड़े होंगे। असली और झूठे मसीहा की पहचान। जब भी तुम्हारा सामना किसी झूठे मसीहा या झूठे भविष्यवक्ता से हो, तब उसे कहना कि हे शैतान के पुत्र, हे सब धर्म के शत्रु, हे सब छल और दुष्टता से भरे हुए, क्या तू परमपिता ईश्वर के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना बंद नहीं करेगा? और अब देख, परमपिता ईश्वर का हाथ तुझ पर है, और तू कुछ समय के लिए अंधा हो जाएगा और सूर्य को देखने में असमर्थ हो जाएगा। जो झूठे मसीहा होंगे वो हमेशा पाखंड की गुप्त और प्राचीन रीतियां अपने लोगों को सिखाएंगे। अब वो पाखंडी बनकर पैसे की मांग करेंगे और लोगों को गलत उपदेश करेंगे। गलत उपदेश करने वालों से हमेशा सावधान रहे। मानसिक रोगी और पाखंड।
खुद को मसीहा अवतार कहने वाला व्यक्ति मानसिक रोगी होता है। अगर खुद को ईश्वर समझने लगे तब मानसिक रोग की स्पष्टता होती है। मेडिकल साइंस में इस रोग को मसीहा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। झूठा मसीहा मानसिक रोगग्रस्त है। झूठे मसीहे को उपचार की जरूरत है। इस मानसिक रोग को धार्मिक भ्रम का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। रोग का इलाज नहीं हो सकता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक विकलांगता और दुर्बलता को भोगते रहते हैं। आगे जाकर ये रोग गंभीर रूप को प्राप्त होता है। जिन जिन लोगों ने खुद को मसीहा कहा, खुद को सेकंड कमिंग कहा, खुद को कल्कि अवतार कहा, खुद को किसी देवी देवता का अवतार कहा, उन सभी लोगों में से कुछ लोगों की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित एलन जॉन मिलर जो नासरत के यीशु का पुनर्जन्म होने का दावा करते हैं, और उनकी साथी मैरी सुजैन लक जो मैरी मैगडलीन का पुनर्जन्म होने का दावा करती हैं। एलन और मैरी दोनों का दावा है कि पृथ्वी पर अपने वर्तमान जीवन से पहले उन्होंने प्रत्येक ने पृथ्वी पर केवल एक ही जीवन जिया है। मिलर का दावा है कि दिव्य सत्य ईश्वर का सत्य है, जो ईश्वर के दृष्टिकोण से ब्रह्मांड और उसके अंदर की हर चीज के बारे में पूर्ण सत्य है। भारतीयों में खुद को ईश्वर मानने वालों में से सबसे प्रमुख कल्कि भगवान और अम्मा भगवान जो दक्षिण भारत के जोड़े हैं, वो दावा करते हैं कि वे क्रमशः भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी के अवतार हैं। रामपाल सिंह जतिन कबीर पंथ संप्रदाय के एक भारतीय धार्मिक नेता हैं। रामपाल पर गलत तरीके से बंधक बनाने, हत्या, देशद्रोह समेत कई अन्य आरोप लगाए गए थे। 2018 में उन्हें और उनके 26 अनुयायियों को हत्या का दोषी पाया गया और 2014 के गतिरोध के दौरान हुई 6 मौतों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। YouTube पर तो अनगिनत नकली कल्कि अवतार और अनगिनत फेक मसीहा मौजूद है। हमारा काम आपको सत्य बताने का है, विश्वास करना है या न करना है, ये सब आपके ऊपर है। कौन असली अवतार है, असली कल्कि को या असली सेकंड कमिंग को कैसे पहचाने, इसके लिए मैंने कल्कि अवतार की पहचान वाली वीडियो बनाई है। आप लोग उसे देख सकते हैं। जब सारी पहचान किसी एक पर मिल जाएगी तब वही असली अवतार है। नास्त्रेदमस पर जो वीडियो बनाया है उसे आप लोग जरूर देखें। आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।